इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मुझे वीज़ा रिसीव हुआ वहां से लेकर जब मैं तुर्की में पहुंची, ये तमाम प्रोसेस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और सबसे अहम, मैं अपनी 3 गलतियां आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने की हैं और आप हरगिज नहीं कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वक्त मैं अंकारा के खूबसूरत से शहर में बैठी हुई हूँ और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि किस तरह मैंने अपना तमाम वीज़ा प्रोसेस खुद किया। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मुझे वीज़ा रिसीव हुआ वहां से लेकर जब मैं तुर्की में पहुंची, ये तमाम प्रोसेस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और सबसे अहम, मैं अपनी 3 गलतियां आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने की हैं और आप हरगिज नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि जब मुझे रिसीव हुआ वीज़ा, तो वीज़ा रिसीव होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आपको अपनी टिकट बुक करवानी होती है। और इसमें मैंने की अपनी सबसे पहली गलती, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल्स को इग्नोर किया। और जब मैंने देखा वीज़ा रिसीव होने के बाद कि मेरा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम जो कि क्लासेस के लिए लाजमी है वो कब है, तो जस्ट कुछ दिन बाद था। और इतनी जब आप अचानक टिकट बुक करवाते हैं तो आपको बहुत महंगी मिलती है। तो पहली गलती मैंने यहाँ पर ये की कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल्स को इग्नोर किया, मतलब देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। और जब मुझे वीज़ा रिसीव हुआ और मुझे अपनी टिकट अपने वो टेस्ट के आसपास करवानी पड़ी, तो मुझे वो टिकट बहुत महंगी पड़ी। तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में मुझे अपनी टिकट जो है वो पड़ी। तो यहाँ पर थी मेरी पहली गलती कि मैंने अपनी ईमेल्स को इग्नोर किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी जो टिकट है वो बहुत ही महंगी खरीदनी पड़ी। तो आप ये गलती हरगिज नहीं कीजिएगा। उसके बाद जब मैंने टिकट बुक करवा ली, देन हमें अब करनी थी शॉपिंग। ज़ाहिर है तुर्की जाएंगे, पाकिस्तान और तुर्की के मौसम में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में मोस्टली अब महीने गर्मी रहती है, लेकिन तुर्की में ये है कि गर्मी सिर्फ कुछ अर्सा होती है और बाकी सारे महीनों में आपको सर्दी मिलती है, या कुछ गर्मी के महीनों में भी आपको सुबह और शाम में सर्दी मिलती है। तो जैकेट्स आपको हमेशा कैरी करनी पड़ती हैं और गर्म कपड़े। तो मैंने अभी पाकिस्तान से अपनी शॉपिंग शुरू कर दी। सबसे पहले हमने खरीदी पाकिस्तान से जैकेट, और क्योंकि तुर्की में बहुत सर्दी होती है। उसके बाद हमने कुछ मसाले खरीदे, जैसे कढ़ाई गोश्त और कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, क्योंकि हमें स्पाइसी खाने खाने की आदत होती है। तो तुर्की वाले जो लोग होते हैं थोड़े लाइट खाने खाते हैं, कम नमक मिर्च वाले। तो मैंने कुछ मसाले खरीदे, चाय की पत्ती खरीदी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने लाजमी खरीदी। इसके अलावा आपको कुछ अपनी चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए, जैसे टॉवल हो गया, टूथपेस्ट हो गया। ये चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं, बेशक आप यहाँ से बाय कर ले, या इनिशियली यहाँ पर आकर इतने खर्चे हो जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आर्जी तौर पर ये जो शॉपिंग है पाकिस्तान से कर कर आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे आपको बहुत से पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप शुरू की कुछ शॉपिंग पाकिस्तान से करके आएंगे तो आपको कुछ पैसों की यहाँ पर बचत हो सकती है। तो सेकंड स्टेप था, मैंने शॉपिंग की, जो भी मुझे ज़रूरी सामान रिक्वायर्ड था वो मैंने शॉपिंग की है। एंड देन थर्ड स्टेप था, मुझे अपनी फ़्लाइट लेनी थी, मुझे तुर्की के लिए घर से निकलना था। तो मेरी फ़्लाइट तकरीबन रात में 3 बजे करीब की सीट हुई थी मेरी। और इसका मतलब आप मुझे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे, तकरीबन 12 बजे। इसके लिए कोई 11:30 के करीब मैं घर गई अभी अब्बा अम्मा के साथ, और उनसे मिली एयरपोर्ट पर। पहली बार मैं मुल्क से बाहर जा रही थी, तो आप थोड़ा सा इमोशनल भी होते हो, थोड़ा सा आप उदास भी होते हो। तो उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा, इमिग्रेशन हुआ, पासपोर्ट कंट्रोल, ये तमाम प्रोसेस हुआ। हमने 3 घंटे वहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद मैं पहुँच गई थी जहाज़ में। कतर एयरवेज कराई थी भाई हमने, कतर एयरवेज इमरजेंसी में एग्ज़ाम के लिए। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची और मैं गलत सीट पर बैठ गई। दूसरी गलती मेरी, मैं रॉन्ग सीट पर बैठ गई। और हम है ना पाकिस्तानी, जो भी चीज़ फ्री में मिले तो हमने सबसे पहले वो चीज़ देखनी होती है। तो मेरी सीट पर हेडसेट पड़ा हुआ था और भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने हेडसेट खोल कर लगाया और एलसीडी के साथ मैंने छेड़छाड़ शुरू कर दी कि किस ऑप्शन से क्या होता है, मूवीज़ हैं या क्या है। तो फिर जिसकी सीट थी वो आया, बाजी उठो मेरी सीट तो फिर मैं उठी। अच्छा, मेरी सीट उसके पास ही थी, मैं थोड़ा सा ही डिफरेंस के साथ बैठी थी। तो फिर मैं अपनी सही जगह पर बैठ गई। और फिर जिस सफ़र में उन्होंने हमें फ़ौरन खाना दे दिया, क्योंकि रात का हमारा फ़्लाइट थी, तो उन्होंने हमें खाना दे दिया। खाना देने के बाद बहुत से जो लाइट्स थी उन्होंने डिम कर दी, ताकि पैसेंजर्स जिसने सोना है वो सो जाए। मैं सो भी गई थी। फजर के करीब हम पहुंचे दोहा। दोहा में हमारा स्टे था, और दोहा में मेरा स्टे सिर्फ 2 घंटे का था।
और कतर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। अगर आपकी वहाँ से फ़्लाइट हो तो आपने अपने गेट नंबर, अपनी फ़्लाइट, ये चीज़ बहुत पहले देख कर रखनी है ताकि आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस नहीं हो। तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का स्टे था। इस दौरान फजर का भी टाइम हो गया था, तो मैंने वहाँ से उनसे पूछा फजर की नमाज़ मैं कहाँ पढ़ सकती हूँ। तो वहाँ पर एक औरतों के लिए मस्जिद बनी हुई थी, मैं वहाँ गई, वहाँ पे वज़ू किया, फजर की नमाज़ पढ़ी। इतनी देर में काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो फिर मैंने अपना वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं जहाँ पर आप आराम से अपना गेट नंबर और फ्लाइट नंबर देख सकते हैं। मैंने अपना फ्लाइट नंबर नोट किया, अपना गेट नंबर नोट किया और मैं उस जगह पर पहुँच गई। अब यहाँ पर आपको चाहिए होता है कि आप एयरपोर्ट से अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लें और अपने घर वालों को इत्तला दे दें। लेकिन मुझे कुछ मसला हो रहा था कि मेरा जो इंटरनेट था यहाँ मुझे कनेक्ट करना नहीं आ रहा था, या आई डोंट नो क्या मसला था, मेरा घर वालों से रब्ता नहीं हो पा रहा था। वो उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी दोहा से अंकारा, तुर्की के कैपिटल में। तो मैंने वहाँ से सेकंड फ़्लाइट ली, ये जहाज़ हमारा थोड़ा छोटा था। और जैसे ही हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हुई उन्होंने हमें नाश्ता दे दिया, नाश्ता भी बहुत अच्छा था, मैंने नाश्ता किया। उसके बाद दिल तो चाह रहा सो जाऊँ, लेकिन बादल और सुबह का मौसम इतना खूबसूरत था कि सोने को दिल नहीं किया, लेकिन फिर भी शायद मैं थोड़ा बहुत सो गई थी। तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच चुकी थी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर भी वही मसला कि मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे मेरी दोस्त रिसीव करने आई थी वहाँ पर, मेरी बहन की यहाँ पर एक दोस्त है, वो मुझे रिसीव करने आई थी। अब मुझे उन्हें ये बताना था कि मुझे जो मेरा लगेज रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो परेशान नहीं हो, क्योंकि उन्हें मेरा, आपको मैंने बताया कतर एयरपोर्ट पर मेरा किसी से रब्ता नहीं हो रहा था। तो मुझे यही था कि उन्हें ये होगा कि इसकी तकरीबन 2 बजे के आसपास की फ़्लाइट है और काफ़ी टाइम हो गया ये बाहर नहीं आ रही। तब मुझे उन्हें इत्तला भी देनी थी कि मुझे थोड़ा लगेज रिसीव करने में टाइम लगेगा। वहाँ पर एक खातून थी जिनकी मेरे साथ ही फ़्लाइट थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पर आपको ज़ुबान भी थोड़ी बहुत 1-2 अल्फ़ाज़ आने चाहिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सको कि मुझे फ़ोन करना है, मुझे किसी को इत्तला देनी है। मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मैंने फ़ोन नंबर मिलाया और दोस्त को ये बताया कि मुझे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा लग सकता है लगेज रिसीव करने में, तो आप बाहर ही हैं? उन्होंने कहा मैं बाहर ही हूँ। तो मैंने कहा परेशान नहीं होगा, मैं पहुँच चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली लैंडेड हो गई हूँ, तो मुझे सामान रिसीव करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो शी सेड ओके। सामान रिसीव किया। अब जब मैं बाहर आ रही थी, जब मैंने मेरा सामान स्कैन किया, अब यहाँ पर मेरी एक और गलती कि मैंने जो शानदार वगैरह अपने रखे थे वो मैंने हैंड कैरी में रख दिया। अब जब उन्होंने मेरा सामान देखा तो कहते हैं ये क्या है, जो शानदार क्या है। अब मैं उन्हें कहूँ कि भाई गला ख़राब करने के हमारे कोई देसी दवाई है। उन्होंने एक खोला, उसको सूंघा, उन्हें ठीक लगा। उन्होंने कहा ये तो मैंने खोल दिया, फेंक दूँ? मैंने कहा जी खोल दिया आपको तो ये फेंकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वो फिर जो शानदार था, जो खुला था, वो फेंक दिया, बाकी सब ओके था। तो मैं बाहर आ गई। जैसे ही मैं आती, बसेस खड़ी होती हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप टैक्सी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप भाई हम जैसे मिडिल क्लास और इस तरह के घराने से हैं तो भाई आप बस पे भी जा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो हम लोगों ने वहाँ पर बस में अपना सामान रखा, नीचे लगेज स्पेस होती है, और हम लोग बस में चढ़ के जैसे ही बस थोड़ी सी ऑक्यूपाइड हुई, भरी, तो उन्होंने हमसे कैश लिया। यहाँ पर मेरे दोस्त ने दिया था 90 लीरा पर पर्सन, यानी हम 2 थे तो 90 180 लीरा हमने उन्हें दिया था। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक थोड़ा सा एयरपोर्ट दूर है, तो यहाँ पर हमने उनको 180 लीरा दिया और तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट से किसलाई सिटी सेंटर पहुँच चुके थे। जैसे ही हम किसलाई पहुंचे, हमने अपना सामान लिया बस से। अब यहाँ से हमारा जो घर था वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्तों से था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि जरा हम यहाँ से टैक्सी ही करा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज भी था, तो बस पे थोड़ा सा हम थक सकते हैं। तो हमने वहाँ से टैक्सी करवाई, टैक्सी वाले को लोकेशन दी और टैक्सी के जरिए मैं पहुँच गई हम जहाँ पर मुझे अभी रुकना था अपने दोस्त के साथ, वहाँ पर। यहाँ से तकरीबन जो हमारा सफ़र था वो कुछ था 20 से 25 मिनट का, और टैक्सी वाले को मैंने दिए तकरीबन 300 लीरा। मैं कुछ लीरा जो है वो पाकिस्तान से कन्वर्ट करवा कर लाई, तो यहाँ पर टैक्सी वाले को मैंने पे किए 300 लीरा और हमने अपना सामान लिया। अब यहाँ पर 0 फ्लोर यानी ज़मीन फ्लोर से उसका घर था 3rd फ्लोर पर। लगेज हम दोनों लड़कियों ने उठाया और ऊपर लेकर गए। अब मैं सफ़र में थक चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आपका थोड़ा सा खाना भी बनाती हूँ। चेंज किया और उसके बाद उन्होंने इतनी
देर में मेरे लिए पराठा बना दिया, आलू गोभी या आलू मेथी का पराठा था। मैंने खाना खाया, दही के साथ पानी पिया। उसके बाद शी सेड कि आप सो जाए, आपको जेट लैग हो रहा होगा, लेकिन मुझे नींद तो नहीं आई। तो ये मेरा सफ़र था कि किस तरह मैंने अपना तमाम जो जब मुझे वीज़ा रिसीव हुआ वहाँ से लेकर मैं तुर्की में किस तरह पहुँची। तो बस जब मैंने आराम किया, खाना शाना खाया, इससे 2 दिन बाद मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने इतनी इमरजेंसी में टिकट करवाई थी। अब इस सफ़र में मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप नहीं करें जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल फर्स्ट टाइम कर रहे हो। पहली गलती ये है कि जब आपको एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप मिला या जो भी सीन हुआ आपका, कभी भी अपनी ईमेल्स को इग्नोर मत करें। अपनी ईमेल्स को बाय द टाइम चेक करते रहें ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहें और मेरी तरह आपको इतनी महंगी टिकट का जो टीका है वो ना लगे। तो आप अपनी जो है वो अपनी ईमेल्स को देखते रहिए। इस तरह आपको इमरजेंसी टिकट नहीं करवानी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा पहले टिकट करवा लेंगे तो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। दूसरी गलती ये मैंने की कि मुझे ये नहीं मालूम था कि हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट एट द एयरपोर्ट। मुझे ये मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट पर इंटरनेट को किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो लिहाजा आप जब भी सफ़र करें तो आप अपनी उस जगह पर ये लाजमी देखें कि आप इंटरनेट को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जिन दिन आपके घर वालों को पीछे परेशानी भी हो रही होती है कि हमारा जो बच्चा या बच्ची है वो क्या खैरियत से पहुँच गए हैं। तो ये बहुत अहम स्टेप है, आप पहले से मालूम कर लें कि आप कौन से एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और वहाँ पर इंटरनेट किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर मोस्टली जो है इंटरनेट फ्री होता है। आपको अपना पासपोर्ट या अपना टिकट स्कैन करना होता है और इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। थर्ड गलती जो है वो यही है कि आप हमेशा अपनी उस सीट पर बैठे और किसी दूसरे की सीट पर नहीं बैठे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको यकीनन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में राय भी दे सकते हैं। ये बहुत सर्दी है, मैं बस जैकेट उतार के ना अपनी तरफ से शौकी बन के बैठी हुई हूँ, लेकिन हरगिज़ नहीं, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय द वे एडमिशंस खुलने वाले हैं, जिसने भी अप्लाई करना हो जल्दी से अप्लाई कर ले अगर आपके फेब इनटेक में आना है। अल्लाह हाफिज़।